पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी अंकल सुधर जो, वरना इतनी पिटाई करूंगा ना, मुंह में एक चपेट मारूंगा। इस मोदी को निकालो भाई, लात मारो इस चूतिए को, बहुत घटिया आदमी है। पाकिस्तान में अगर मोदी आ गया और कराची के किसी भी इलाके में मोदी को छोड़ दो, ये यहाँ पे जो बलोच घूमते रहते हैं, पठान घूमते रहते हैं ना, मोदी को यहीं के फेंक देंगे। पहलगाम में दहशतगर्द आए कहाँ से, बॉर्डर लाइन से इतने दूर कैसे गए, कैसे आए, ये सब बकवास है। दहशतगर्दी का शिकार तो पाकिस्तान है। बलोचिस्तान में देख लें, जाफर एक्सप्रेस देख लें, वो खुलेआम उनके मीडिया पे उनके वजीर कहते हैं कि हम जो है ना PLA के साथ हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को गोली मारने की धमकी दी है। पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, तो 25 करोड़ आवाम ने अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर मोदी सरकार को ऐसा मजा चखाया कि रहती दुनिया याद रखेगी। बल्कि भारत की जानिब से वाक़े के बाद जिस तरह पाकिस्तान में रिस्पॉन्स दिया, तो उसके बाद उनको अपनी चौकियों के ऊपर सफेद झंडे लहराना पड़े, क्योंकि जंग वो हार चुके थे और मजीद अमवात का खतरा था, तो इसलिए उन्होंने हाथ खड़े किए। उस सेलिब्रेशन को, उस तरह के जवाब को न सिर्फ पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। उसके बावजूद भारतीय वजीर आजम न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को धमकियां लगा रहे, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ अपनी अवाम को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम इस मामले में क्या कहती है, आइए हमारे साथ रहिए। मोदी ने पाकिस्तानी कौम को मारने की धमकी दी है, क्या कहते हैं? मोदी रात के टाइम हम पे हमला किया था, हमारे बच्चे शहीद किए थे और मस्जिदों पे हमला किया, और हम पाकिस्तानी अवाम आज भी फौज के साथ है, हुकूमत के साथ है। इसको ऐसा दिन में हमने तारे दिखा दिए, ऐसा जवाब दिया कि उसकी अवाम और उसको तू तू कर रही है। मोदी को जूते मारने चाहिए, इस पागल को निकालो भाई इंडिया वालों। मैं आज आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी इंडिया के अच्छे लोग हैं वो बुरे नहीं है, ये मोदी इनको पागल है, बेकार है। इस मोदी को निकालो भाई, लात मारो इस चूतिए को, बहुत घटिया आदमी है और मुसलमानों का तो खास नफरत करता है, ये हिंदुओं का साथ देता है। सारे इंडिया के मेरे भाई मुसलमान, कश्मीर के भाई, इसको मारो पागल को, ये लड़ाना चाहता है सबको। क्या रहते आप? ये मोदी का ही बयान देख रहा था कि हमें बेकार है पाकिस्तानियों को कि आपकी हुकूमत आपका साथ नहीं दे रही, फौज सही काम नहीं कर रही। अबे तू क्या हमें बोलेगा, हम देख रहे हैं, हम क्या बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी फौज माशाल्लाह और हुकूमत हमारी, हम उनके साथ है, जीवन भर साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भाई मोदी साहब, पहले भी आप अपना जो ना मुंह तोड़ जवाब खा चुके हैं, दोबारा आप करेंगे तो दोबारा भी कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा। और दहशतगर्द तो आपके अपने मुल्क में है, आप यहाँ क्या देख रहे हो? ठीक है, आप दोबारा करो। अवाम तो फिर अपनी फौज के साथ कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, और हमारी पाक फौज जिंदाबाद। हकीकत बात बोलो, मोदी के इतना तप्पड़ नहीं है। अगर इमरान खान खड़ा होता ना, तो मोदी की फट के चिरी आती, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक, मोदी साहब आते हैं ना कहीं भी, तो यूं झुकते हैं, सर झुकाते हैं अवाम के सामने। क्यों सर क्यों झुकाते हैं? भीख मांगने के लिए, और वो यहाँ पे मारने उतरे। अबे सिर्फ मोदी को एक इलाके में छोड़ दो ना अकेला, उनकी बॉडी भी नहीं जा पाएगी यहाँ से इंडिया। सच्ची बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर मोदी आ गया और कराची के किसी भी इलाके में मोदी को छोड़ दो, तो ये यहाँ पे जो बलोच घूमते रहते हैं, पठान घूमते रहते हैं ना, मोदी को यहीं के फेंक देंगे। हकीकत बोल रहा हूँ। धमकी लगाने की वजह क्या हो सकती है पाकिस्तानी कौम को कि जी कोई आतंकवादी है, खुद ही खात्मा करें, रोटी खाएं, वरना गोली मेरी खाएंगे? ये इनका धमकी लगाने का मतलब ये है कि पानी बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। मोदी समझ रहे कि हम हैं तो ये और कोई नहीं है, इंडिया वाले, मैं उस पर बैठ गया कुर्सी पे, तो बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। सही है, मोदी पाकिस्तान आ गया तो उनको अभी पता नहीं है, पाकिस्तान आ जाए उनको पता चल जाएगा मेरे भी बाप बैठे हैं यहाँ पे। मोदी मीडिया जो है उन्होंने उन्हें सब बात दिखाए कि हमने ये कर लिए, वो कर लिए। अब इनका हिसाब वही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
ठीक है, ये अपनी आवाम में ज़लील हो चुके हैं। इनका जो वोट जिस मकसद के लिए इन्होंने किया था कि हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, वो सारा क्रैश हो चुका है इनका प्रोग्राम। और जो मार इन्हें हमारे आर्मी ने और हमारी एयरफोर्स ने दी है, ये सदियों याद रखेंगे। तो असल में दहशतगर्द आतंकवादी कहाँ है? पाकिस्तान में, इंडिया में। और पहलगाम में जो वाकया हुआ था उसमें तो दहशतगर्द पकड़े नहीं गए। देखिए, बात सुने, पहली बात तो ये है कि पहलगाम में दहशतगर्द आए कहाँ से, बॉर्डर लाइन से इतने दूर कैसे गए, कैसे आए, ये सब बकवास है। दहशतगर्दी का शिकार तो पाकिस्तान है। बलोचिस्तान में देख लें, जाफर एक्सप्रेस देख लें, वो खुलेआम उनके मीडिया पे उनके वजीर कहते हैं कि हम जो है ना PLA के साथ हैं, बलोच दहशतगर्दों के साथ हैं। वो तो उनका साथ दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। और दहशतगर्द हमें कह रहे हैं। सबसे बड़ी दहशतगर्दी की फैक्ट्री तो इंडिया में है। हम तो पिछले 40 साल से खुद दहशतगर्दी का शिकार है। तो कराची में जिस तरह आप अंदरूनी इलाके हैं, चाहे गलियां हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको हर जगह उनके घरों के बाहर जानवर, कुर्बानी के जानवर बंधे हुए नजर आएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह किस तरह खूबसूरत जानवर है। और हम आगे भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो मोदी की तरफ से धमकी दी गई है, उसके बाद हम देख रहे हैं लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की कोई खौफ की अलामत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है पब्लिक से। जिस तरह आपने सुना, अब यहाँ ये देखें, इस तरह बैल, खूबसूरत बैल जो है वो लाए हैं लोग ईद के लिए। तो इसी तरह की हर गली में, हर चौक चौराहे पर और हर जगह आपको जो है वो सेलिब्रेशन, ईद की सेलिब्रेशन के लिए और उसकी खुशियों का एक समय अलग ही मिलेगा। मैं आगे चल के दिखा रहा हूँ आपको। आपको ऊंट भी नजर आएंगे, यानी कि हर किस्म के जानवर आपको कराची की सड़कों के ऊपर, गलियों में, घरों के अंदर, बाहर इस तरह नजर आएंगे। क्योंकि अभी 10 ही दिन तकरीबन बाकी रह गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह तातीलात हैं, तो तातीलात के साथ साथ जो है वो इस तरह के जानवर जो है वो उनके साथ बच्चे बड़े खुश भी हो रहे हैं। ये देखें, ये ऊंट है, इनको भी कुर्बानी के लिए लाया गया है। और ईद कुर्बान पर एक तरफ ये गाय बंधी हुई है, आप इस तरफ देखेंगे ये, और इस तरफ देखेंगे तो आपको ऊंट ही ऊंट नजर आएंगे। यानी कि हर तरह से आपको एक ईद का खूबसूरत समाज, सेलिब्रेशन आपको नजर आएगी। हर तरह से, हर तरफ से आपको जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंजर नजर आएगा। तो आप देखें कि एक पब्लिक के साथ जैसे ये कुर्बानी के जो जानवर हैं, इस तरह लगता है कि जैसे घुल मिल गए। और इसी तरह तमाम इलाकों में जो है हम इसी तरह ही देखने को मिल रहा है। जिस जगह, जिस गली में जाएंगे आपको इसी तरह ही मिलेगा। तो बहरहाल हम आगे मजीद चलते हैं, कुछ लोगों से भी बात करते हैं। कराची की सड़कों पर ये नौजवान है और ये मोदी को क्या कहते हैं, जरा इनसे हम जानते हैं। मोदी ने धमकी लगाई है, क्या पहले उनको सबक नहीं सीखा? पहले उनको याद नहीं कि पाकिस्तान ने, उनकी आवाम ने किस तरह उनको सबक सिखाया? हाँ जी, उनको तो सबक सिखाया, बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाया। अगर इस बार हमने की कोशिश किया तो हम पूरा पठान उनको। अच्छा, एक चीज बताएं कि असल दहशतगर्द कहाँ है? पाकिस्तान में है, इंडिया में है? इंडिया में है। इंडिया दहशतगर्द है। किस तरह? वो दहशतगर्द है ना, वो वैसे जुल्म कर रहे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे, तो पाकिस्तान पर भी कर रहे हैं। बस हमें उर्दू नहीं आती है, प्लीज इसको सेव कर। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के नौजवान इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ जरूर होता है। और पिछले 20 साल का रिकॉर्ड पाकिस्तानी फोर्सेस ने पूरी दुनिया के सामने रखा है कि पाकिस्तान में किस तरह भारत के जो लेपालक कुत्ते थे दहशतगर्द, उनके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें होती रही हैं। मजीद लोगों से भी चलते हैं, बात करते हैं, आपको सुनाते हैं कि लोगों के जज्बात है क्या। मोदी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान से जंग हारने के बावजूद पूरी दुनिया को और अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं हम उससे, मोदी से, हम तो उसके घर में घुस के भी मार सकते हैं, मगर मार नहीं सक रहे हम उसको। मगर हम जो हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे फौजी जो बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको खाली हम इजाज़त दें या हमको इजाज़त दें, हम उनके घर में घुस के मारें उनको। जब ये जंग हो रही थी, उस दौरान आप लोग खौफजदा थे, परेशान थे कि कहीं बम आ जाएगा, मार दी जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्या बोलते हैं, इंतजार कर रहे थे, जंग मजीद बढ़े। इंतजार कर रहे थे, मजीद जंग बढ़ सकती थी और बढ़ जाती तो और हम जोश में आ जाते बिल्कुल। आप क्या करते, मतलब मजीद जोश में थे कि अगर जंग बढ़ जाती है तो पाकिस्तानी अवाम पूरी फौज के साथ खड़ी होगी? और बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम बिल्कुल साथ खड़े, हम हर कदम साथ खड़े। इंशाल्लाह जैसे भी होगा, हम पीछे नहीं है किसी भी चीज में, इंशाल्लाह। ये रोज रोज जो धमकियां लगा रहे हैं, उसका मकसद क्या हो सकता है? बस वो धमकियां लगा सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, उनके बस का कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम क्या कर सकती है? पाकिस्तानी अवाम बहुत कुछ कर सकती है अगर अपनी पे आ जाए तो। ये देखें, इसमें अब ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर न सिर्फ बैल है बल्कि बकरे भी खूबसूरत बंधे हुए हैं और इनकी इसी तरह खिदमत की जा रही है। ये देखें कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह इनकी खिदमत की जा रही है ताकि इनको ईद में, जब ईद के मौके पर इनको कुर्बान किया जाए तो अपनायत का
एक मजहबी जो रवादारी है उसका जो है वो हो सके। इधर इस तरफ देख रहे हैं मुर्गे भी नजर आ रहे हैं और मुर्गों के साथ साथ आपको बकरे भी नजर आ रहे हैं। तो क्या ही मंजर है। या किसी और मुल्क में, किसी और देश में, किसी और जगह इस तरह आपको मंजर नजर आ सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में लोग इस तरह ईदों को, त्योहारों को एंजॉय करते हैं। इसमें चाहे वो कोई भी जात पात, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको इसी तरह ही आज़ादी है चीज़ों को सेलिब्रेट करने की, एंजॉय करने की। ये सामने आपको जो टेंट नजर आ रहा है, इस टेंट में भी कुर्बानी के जानवर ही बंधे हुए हैं। ये आपको जो टेंट नजर आ रहा है, इसके अंदर भी कुर्बानी के जानवर बंधे हुए हैं और ये भी ईद के मौके पर कुर्बान होंगे। दिन में चूंकि जब गर्मी होती है तो उसके ऊपर सायादार जो शेड बनाया गया है और टेंट लगाकर इनको अंदर रखा गया है। इस पे पंखे का, लाइटों का बंदोबस्त किया गया है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा दिन ये इस तरह की चीजें खत्म ही नहीं होंगी। अगर मैं आपको दिखाता रहूं तो ये पूरा दिन खत्म ही नहीं होंगी। ये शहर के अंदरूनी इलाके हैं, फेडरल एरिया के इलाके हैं और इन अंदरूनी इलाकों के अंदर इस तरह का समा है। इमरान खान अगर जेल में ना होते तो क्या सूरत हाल होती पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इमरान खान जेल में है, इस वक्त जेल में है। जब जेल में वो अंदर है, जेल से बाहर आ जाए ना, मैं मोदी की ये कह रहा हूँ जो आप नर की बचाए, पाकिस्तान की तरफ आप आंख पे नहीं उठा सकता है, ठीक है। और जब इमरान खान बाहर आ जाए इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि फिर इसको जो हालात है ना, वो सूरत हाल उसको बदल होगा। मोदी बार बार धमकियां क्यों लगाता है पाकिस्तानियों को? ये इसके लिए मेरा लीडर अंदर है ना जेल में। जो जेल से बाहर आ जाए फिर हम मोदी की बोलते हैं जरा आप नर की बचाए बोल दो, अभी हम बॉर्डर के साथ उधर हम आते, फिर मेरा साथ लड़ो। मोदी अंकल सुधर जो वरना इतनी पिटाई करूंगा ना, इतनी पिटाई करूंगा ना, मुंह में एक चपेट मारूंगा। मोदी बार बार मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को धमकियां लगा रहा है कि मार देगा, पहले भी मारा है, अब मजीद मार देगा, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर सकता जी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों में इतना एक और इतना जज्बा दिया कि मोदी खुद तबाह हो जाएगा, समझा। मुसलमान तबाह कर देंगे उसको, समझे। ये तो अमेरिका की साजिश थी कुछ। उसने जब देखा कि मुसलमान हावी हो रहे हैं तो उसे एकदम बीच में आकर टांग अड़ा दी, फिर जंग बंद कराने के लिए। ये गैर मुस्लिम जो है ना आपस में मिले हुए मुसलमानों को नहीं देख सकते। मुसलमानों में आपस में एक होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर कुछ करता है तो मार खाएगा। और तो आप कह रहे हैं कि अगर ये सीज फायर ना होता तो भारत मजीद तबाह हो जाता? और तबाह होता, अल्लाह करेगा। फिर अगर ये ऐसा करेगा तो और ज्यादा तबाह होगा। पाकिस्तानी अवाम ने करार दिया है कि मोदी या अंधभक्त उनकी इंडियन अवाम की गीदड़ भभकियों में कभी नहीं आएंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार या इस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमले की कोशिश की, लेकिन उनको पाकिस्तानी अवाम और फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। माजी की तरह अगर मुस्तकबिल में भी इसी तरह के हमाकत करने की कोशिश की गई तो उनको भरपूर किस्म का जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तानी अवाम सुलझी अवाम है। ये इंडियन अवाम की तरह अंधभक्त रही है कि झूठी और मन गढ़ंत बातों पर यकीन करें और उनकी बातों को तस्लीम कर लें।